अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर में से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे जो कि एफएससी, एमडी कैट, ई कैट और इवन पीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दीगर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम एडिशनल एमसीक्यूज जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि वीडियो का पहला पार्ट होगा। तो देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप से रिलेटेड है और पहले एमसीक्यू में पूछा गया है, एन आयनिक कंपाउंड ए बी इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा दो एटम से मिलकर बनते हैं, और जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें एक एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। अब इस केस में अगर हम सपोज करें कि वो दो एटम ए और बी हैं, तो जो एटम ए है वो अपना इलेक्ट्रॉन एटम बी को देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब इस आयनिक बॉन्ड बनने में या एटम के ए से बी तक जाने में ये बात ज़रूरी है कि ए जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होनी चाहिए, ताकि वो अपना एटम जो है वो बी को दे सके, और बी जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि वो ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सके। तो इस लिहाज से गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए और बी के दरमियान आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड इसी सूरत में बन सकता है जब ए की आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई हो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बासानी ए से बी की तरफ मुंतकिल किया जा सके। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़। तो ये एमसीक्यू जो है देखने में तो खासा छोटा है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बड़े कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसलिए इस लिहाज से इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर चारों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट है, और ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनको दो टाइप्स में डिवाइड करने का मकसद की वजह ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसी तरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लो होती है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एटम्स के दरमियान रिपल्जन पैदा करते हैं। अब इस डिस्कशन से आपको ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि ऊपर वाले 3 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारे से क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो गिवन मॉलिक्यूल्स में से BF3 जो है उसकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। BF3 में 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं और जो कि 120 डिग्रीज के होते हैं। ये अपने डाइपोल्स को कैंसिल करता है, जिसकी वजह से इसकी BF3 की डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होती है। और ब्रोन ट्राईफ्लोराइड, जिसे हम BF3 भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर परफेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है डेल्टा EN, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो गिवन हाइड्रोजन हैलाइड में से जो HF है उसमें डेल्टा EN की वैल्यू 4 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.90 डाइऑप्टर है, जो कि गिवन हाइड्रोजन हैलाइड में से सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन हैलाइड चूँकि डेल्टा EN की वैल्यू भी ज़्यादा रखता है और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि HF जो है उसका आयनिक करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चंस जो कि फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हैं, और पहली फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन मैक्सिमम डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा 8, और ये ऑक्टेट रूल जो है उसकी डेफिनेशन है। और ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अटेन करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबिलिटी इख्तियार कर सके। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखें, उसमें पूछा गया है द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ SiCl4 एंड PCl3 शोज डैश एंड डैश हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों कंपाउंड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए दोनों फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा sp3। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसे पूछा गया है द वेस्पर थ्योरी स्टेटेड फॉर। तो वेस्पर थ्योरी जो होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मैं फिर दोहरा देता हूँ, 6 वर्ड्स हैं टोटल, वो ये हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है फॉर N2 मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ 2px ऑर्बिटल इज डैश देन 2py ऑर्बिटल। तो N2 मॉलिक्यूल में जो 2px ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 2py ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा ग्रेटर। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 is well explained on the basis of molecular orbital theory in terms of the presence of dash electrons in 2mo orbital। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब डिस्कस किया जाता है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे किया जाता है। इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा अनपेयर्ड। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर कार्बन डाइसल्फाइड इज डैश वाइल द SO2 इज डैश। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 1.61 डाइऑप्टर होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है द बॉन्ड एंगल ऑफ N2 इज डैश वाइल दैट ऑफ नियॉन 2 इज डैश। तो नाइट्रोजन में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और नियॉन का जो मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 होता है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में के पहले पार्ट में वर्ड आ जाएगा 3 और दूसरे पार्ट में वर्ड आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखेंगे, ये हैं कुछ एडिशनल MCQs जो कि ख़ास तौर पे कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन के व्यूअर्स के लिए मंगवाए गए हैं। आपने इन MCQs को ध्यान से देखना है और इनके आंसर जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करनी है।
अगर आप इनके आंसर्स तलाश ना कर सकें या आपको इनमें कोई क्यूरीज हों तो आप बिला तकल्लुफ़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हर स्टूडेंट को उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एमसीक्यू ना सिर्फ फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये एमसीक्यू एफडी कैट, ई कैट और इवन पीपीएससी एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन के व्यूअर्स के साथ ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर किए जाएँ, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके इनसे। इंशाल्लाह अगर आप एक्सरसाइज और ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हर तरह के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।